जिंदगी की सच्चाई जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए। फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। ये नहीं वो, दूर नहीं पास। ऐसा करते करते 2-3 नौकरियां छोड़ते ही तय हुई। थोड़ी स्थिरता की शुरुआत हुई। फिर हाथ आया पहली तनख्वाह का चेक। वह बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाले शून्यों की अधीन खेल। 2-3 वर्ष और निकल गए। बैंक में थोड़े और शून्य बढ़ गए। उम्र 25 हो गई और फिर विवाह हो गया। जीवन की राम कहानी शुरू हो गई। शुरू के 1-2 साल नर्म गुलाबी रसीले सपनीले गुजरे। हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपनों पर ये दिन जल्दी ही उड़ गए। और फिर बच्चे के आने ही आहट हुई। वर्ष भर में पालना झूलने लगा। अब सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना, खाना पीना, लाड़ दुलार, समय कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला। इस बीच कब मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया। बातें करना, घूमना फिरना कब बंद हो गया दोनों को पता ही ना चला। बच्चा बड़ा होता गया। वो बच्चे में व्यस्त हो गई। मैं अपने काम में, घर और गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा और साथ ही बैंक में शून्य बढ़ाने की चिंता। उसने भी अपने काम में पूरी तरह झोंक दिया और मैंने भी इतने में 35 का हो गया। घर गाड़ी बैंक में शून्य, परिवार सब है। फिर भी कुछ कमी है, पर वो है क्या समझ नहीं आया। उसकी चिड़चिड़ बढ़ती गई। मैं उदासीन होने लगा। इस बीच दिन बीते गए। समय गुजरता गया। बच्चा बड़ा होता गया। उसका खुद का संसार तैयार होता गया। कब 10वीं आई और चली गई पता ही नहीं चला। तब तक दोनों ही 40-42 के हो गए। बैंक में शून्य बढ़ता ही गया। एक नितांत क्षण में मुझे वो गुजरे दिन याद आए और मौका देकर उससे कहा, अरे जरा यहाँ आओ, पास बैठो, चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम के आते हैं। उसने अजीब नजरों से मुझे देखा और कहा कि तुम्हें कुछ भी सूझता है? यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है। तुम्हें तो बातों की सूझ रही है। कमर में पल्लू खोस वो निकल गई। तो फिर आया 45वां साल। आँखों पर चश्मा लग गया। बाल काला रंग छोड़ने लगे। दिमाग में कुछ उलझने शुरू हो गई। बेटा उधर कॉलेज में था, इधर बैंक में शून्य बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उसका कॉलेज खत्म। वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया। उसके पंख फूटे और उड़ गया परदेश। उसके बालों का काला रंग भी उड़ने लगा। कभी कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा। उसे चश्मा भी लग गया। मैं खुद बूढ़ा हो गया। वो भी उम्र दराज लगने लगी। दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक के शून्य की कोई खबर नहीं। बाहर आने जाने के कार्यक्रम बंद होने लगे। अब तो गोली दवाइयाँ के दिन और समय निश्चित होने लगे। बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे सोच कर लिया गया घर अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापिस आएंगे यही सोचते सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे। एक दिन यूं ही सोफे पे बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। वो दिया बाती कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। लपक के फोन उठाया। दूसरे तरफ बेटा था जिसने कहा कि उसने शादी कर ली और अब परदेश में ही रहेंगे। उसने ये भी कहा कि पिताजी आपके बैंक के शून्य को किसी वृद्धा आश्रम में दे देना और आप भी वही रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फोन रख दिया। मैं उन सोफे पर आकर बैठ गया। उसकी भी दिया बाती खत्म होने को आई थी। मैंने उसे आवाज दी, चलो आज फिर हाथों में हाथ लेके बात करते हैं। वो तुरंत बोली, अभी आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। चेहरा खुशी से चमक उठा। आंखें भर आई। आंखों से आंसू गिरने लगे और गाल भीग गए। अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया।
हमेशा के लिए। उसने शेष पूजा की और मेरे पास आके बैठ गई। बोलो क्या बोल रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छूकर देखा, शरीर बिल्कुल ठंड पड़ गया था। मैं उसकी ओर एकटक देख रहा था। क्षण भर को वो शून्य हो गई। क्या करूं, उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 1-2 मिनट में वो चैतन्य हो गई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती की ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से आके सोफे पे बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, चलो कहाँ घूमने चलना है तुम्हें, क्या बातें करनी है तुम्हें, बोलो। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आई। वो एकटक मुझे देखती रही, आंखों से आंसू धारा बह निकली। मेरा सर उसके कंधों पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। क्या यही है जिंदगी है? अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए। धन्यवाद।